और सीएम धामी के कुमाऊं दौरे में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जिस वाहन में सवार थे उसकी फिटनेस 5 साल पहले खत्म हो गई थी। मामला सोशल मीडिया में आने के बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इसका संज्ञान लेते हुए विभाग प्रमुख को प्रकरण की गहनता से जांच कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने 6 जुलाई को रामनगर में कॉर्बेट की सैर की थी, जिस जिप्सी से मुख्यमंत्री को सफारी कराई गई। अधिकारियों ने उसकी फिटनेस की ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं सीएम धामी ने बताया कि इस मामले में वन विभाग ने जांच बैठा दी है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस पर वन विभाग के द्वारा उस पर जांच बैठा दी गई है और जो भी इसमें कहीं पर कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस पर आगे कार्रवाई होगी। हमारी जानकारी में जो आया है कि जिस वाहन का उपयोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया उस वाहन में कमियां थी कुछ, और इसकी जांच के आदेश जैसे इसकी जानकारी हमें मिली है मैंने पीसीसी वाइल्ड लाइफ को दिए हैं और उनकी जांच रिपोर्ट आने दीजिए। उसके बाद ही सभी पहलू स्पष्ट हो पाएंगे और उसी अनुसार कार्रवाई करेंगे। और नैनीताल और भीमताल में मौसम का मिजाज बदल चुका है। तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कुछ दिन ऐसे ही मौसम खराब रहने के आसार भी हैं। मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया था, तो मौसम विभाग की ओर से बारिश का अनुमान जताया गया। नैनीताल और भीमताल में मौसम का मिजाज बदल गया और लगातार यहां पर झमाझम बारिश का दौर जारी है। तो तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेज बारिश से जहां पर लगातार लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हल्द्वानी में बुधवार दोपहर से ही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह अपनी टीमों के साथ जलभराव वाले क्षेत्रों में पहुंच गए हैं। उन्होंने मौके पर पानी की निकासी के लिए जेसीबी मशीनों की मदद से तुरंत काम शुरू करवा दिया। हल्द्वानी में जब ये तेज बारिश हुई है तो उसमें देवखड़ी ओवरफ्लो हुआ है। देवखड़ी नाले के आसपास का जो एरिया है उसमें देवखड़ी नाले में काफ़ी पानी के कारण वर्कशॉप लाइन में जहाँ पे फॉरेस्ट वालों का ऑफिस है वहाँ पर एक पेड़ नाले में फंस गया था, जिसके कारण पानी ओवरफ्लो होकर उनकी कॉलोनी में गया है। पेड़ को अभी नगर निगम की टीम के द्वारा जेसीबी से हटा दिया गया है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी का बिजनौर दौरा। आज धर्मपाल सिंह सैनी के आवास पहुंचकर व्यक्त करेंगे संवेदनाएं। शनिवार को सैनी की माता का निधन हुआ था। सुबह 11:50 पर हेलीकॉप्टर से नगीना पहुंचेंगे सीएम। नगीना के हुरनंगला गांव स्थित आवास पर जाएंगे। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। तो सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। शनिवार को सैनी की माता का निधन हुआ था। सुबह 11:50 पर हेलीकॉप्टर से नगीना पहुंचेंगे सीएम। तो नगीना के हुरनंगला गांव स्थित आवास पर जाएंगे। ये बड़ी खबर। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन इस समय तैयारियों में। और सीएम धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान जियोथर्मल नीति पर कैबिनेट की मोहर लगी है और साथ ही पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मंजूरी मिली है। सतर्कता विभाग के ढांचे में 20 पद बढ़ाए गए हैं और अब पदों की तादाद 132 से 152 हो गई। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्ध कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं और सामग्री की आपूर्ति के लिए राज्य में सूचीबद्ध करने का फैसला लिया गया। नए खनिजों के लिए जिला और प्रदेश में खनन न्यास बनेंगे। कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड की पहली जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैबोरेटरी की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैबोरेटरी की स्थापना के साथ ही उत्तराखंड के वित्त सेवा संवर्ग के पुनर्गठन को भी मंजूरी मिली। यही नहीं, समाज कल्याण विभाग के तहत बेटे के 18 साल पूरा होने पर भी वृद्धावस्था और विधवा पेंशन देने की मंजूरी दे दी गई है। धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में आज आधा दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिली और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो था वो पीडब्ल्यूडी का था। 1640 करोड़ की लागत से जो बी ग्रेड के पुल हैं उनको ए ग्रेड में कन्वर्ट किया जाना है, या तो वो उनका पुनर्निर्माण होगा या उनका रिनोवेशन होगा। इसमें 1640 करोड़ में
80% फंड एडीबी से आएगा और 20% राज्य सरकार खुद वहन करेगी। इसके लिए अलग से एक प्राधिकरण यानी एक पीएमयू बनाया जाएगा और एक सीनियर आईएएस उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, जो इस बात की देखभाल करेगा कि पुलों का जो हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो लागू किया जा रहा है, वो सही से क्रियान्वित हो जाए। इसके अलावा सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस में उसके ढांचे को पुनर्गठित कर दिया गया है और उसमें पदों की संख्या 132 से बढ़ाकर 152 कर दी गई है। इसके अलावा जियो थर्मल पॉलिसी को भी बहुत लंबे समय से ऊर्जा विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सोनर उस पर लगे हुए थे, तो उस पॉलिसी को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यानी पृथ्वी के भीतर किस तरह की ऊर्जाएं हैं, भूकंप समेत, उनको जांचा जाएगा, कहाँ उनसे ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है, इस पर जो है एक अभियान चलेगा और एक अनुसंधान किया जाएगा। इसके लिए विदेश गई टीम अपना एक अध्ययन करके लौट भी आई है। इसके अलावा कई और चीज़ें हैं जिनको किया गया। राज्य कर विभाग में डिजिटल फोरेंसिक लेबोरेटरी की स्थापना भी होगी और वित्त सेवा संवर्ग के पुनर्गठन को भी कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है। समाज कल्याण से भी जुड़े हुए कुछ इशू थे, तो इसी तरह से आज कैबिनेट में कई बड़े प्रस्ताव आए जिनको चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्ट्रीट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। अगली खबर है हरिद्वार से, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान। 10,000 लीटर लहन पुलिस ने नष्ट किया है। पथरी थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई, ड्रोन कैमरे से अवैध शराब बनाने वालों पर पैनी नजर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का महाअभियान। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर लहन को नष्ट किया गया। 10,000 लीटर लहन पुलिस ने नष्ट कर दिया है। तो 10,000 लीटर लहन पुलिस की ओर से नष्ट किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पथरी थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का महाअभियान। और चलिए बात करेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर। कांवड़ की तैयारियों को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, तैयारी पूरी है, कांवड़ मेला होगा भव्य और व्यवस्थित, ये सीएम धामी की ओर से कहा गया। तो कांवड़ की तैयारियों को लेकर उनकी ओर से बयान दिया गया है और कांवड़ की तैयारियों को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी कि कांवड़ का जो मेला है उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। कांवड़ मेले को लेकर भव्य व्यवस्थाएं की गई हैं। कांवड़ की तैयारियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बयान। आपको ये जानकारी दे दें, कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। देखिए, कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और कांवड़ मेला हमारा बहुत बड़ा मेला होता है, जिसमें पूरे देश भर के कांवड़ यात्री आते हैं और उनका केंद्र हमारा राज्य के आसपास, हरिद्वार के आसपास का पूरा क्षेत्र बन जाता है। ऐसे में अनेक व्यवस्थाएं कांवड़ मेले के निमित्त करनी पड़ती हैं। वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण भी होता है, लेकिन हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी कांवड़ यात्रा हो, उसके लिए प्रशासन के लोगों के साथ, पुलिस विभाग के साथ, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार हमारी समीक्षा बैठकें चल रही हैं। पिछले दिनों मैंने हरिद्वार में ही सभी विभागों के साथ बैठक की थी। उससे पहले हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इंटर स्टेट मीटिंग भी की गई है। उसमें कुछ बातों पर जो सभी राज्यों को इस यात्रा में सहयोग करना है, अपने आने वाले जितने कांवड़ यात्री हैं उनको भी कुछ बातें हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।